हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मैथमेटिकल टूल्स से उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना पड़ता है, कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स निकालते हैं, वो सारे चीज़ हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर वो लेक्चर्स आप देखना चाहते हो तो ऊपर देख रहे हो आई बटन क्लिक करो और उसको देख लो तुरंत, है ना। और अभी जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। मैंने जब आपको मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किया था उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसका दो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया। डिफरेंशिएशन मीन्स स्प्लिटिंग एंड इंटीग्रेशन मीन्स आप क्या बोल सकते हो, इसको जोड़ना, मतलब जॉइनिंग। तो एक दूसरे के इनवर्स है। अगर डिफरेंशिएशन जो चीज आपने पढ़ा था उसका पूरा रिवर्स प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आपको जितना फिजिक्स में अप्लाई होता है, मैथ वाला कारोबार यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसा मैथ फिजिक्स में आपको अप्लाई होगा, जितना एक्सटेंड तक आप फिजिक्स में पूछा जा सकता है या एप्लीकेशन आ जाएगा, तो उतना तक हम करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बोला था। इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? इंटीग्रेशन मीन्स आप देख सकते हो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। मतलब इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था, मानो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते थे। और ये सारे छोटे छोटे पार्ट को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ने वाला प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का और एक नाम भी है सम अप, इसको हम लोग क्या करते हैं, सम अप मतलब साम करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको फील दिलाता हूं। देखो, इफ अगर हमने मानो कि कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली dy अपन dx करते हैं, dy अपन dx। तो उसका जो लिखते हैं हम f प्राइम x लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, f प्राइम x। इसका मतलब हमने जो डिफरेंशिएट करा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो आपको आंसर ये वाला आया, f प्राइम x इज आल्सो अ फंक्शन, राइट। अगर हम इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते, इस वाले फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको एक फंक्शन मिलता है जो आपको सीधा f ऑफ x मिलता है। जो आप पहले आपने क्या करा था, f ऑफ x को डिफरेंशिएट करा था, तोड़ लिया, फिर दोबारा जोड़ लिया, इसका मतलब वही पुराना फंक्शन मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आप जब जोड़ते हो डिफरेंशियल फंक्शन को ही आप जोड़ते हो। तो इंटीग्रेशन का एक साइन भी हो रहा है, ऐसा टेढ़ा मड़ा टाइप का होता है, ये वाला ऐसा टाइप का होता है ना। तो उन्होंने ऐसा क्यों दिया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन यही सिंबल है उसका। आपको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ऐसा ही सिंबल होता है इसके, है ना। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन में जैसे कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, कोई भी एक बॉडी भी हो सकता है। जैसे एक फंक्शन है, मानो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे मैं ग्राफिकल प्रोसेस आपको बताऊंगा तो उस सिचुएशन में आपको और भी अच्छे से फील आएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है सपोज, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर भी सकते हैं। तो इसका और इसका दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा रीजन में हमने दो टुकड़ा करा और दो टुकड़ा को एनालाइज करा, इसका मतलब यहाँ पे एरर आने का जो पॉसिबिलिटीज है बहुत ही ज्यादा है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे एरर आ सकता है। फिर हमने क्या करा, दो पार्ट में नहीं, हमने 10 पार्ट में डिवाइड करा। हाँ, दो पार्ट में आपने जितना डिवाइड करा उसमें से आपको कम एरर इस 10 वाले टुकड़े में आएगा। अगर यहाँ पे हम अनंत टुकड़े में इसको डिवाइड कर देंगे तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे एरर लगभग लगभग नेग्लिजिबल मिलेगा। तो ये जो मैंने अभी लगभग लगभग नेग्लिजिबल वाला बोला, इंटीग्रेशन तोड़ना, 10 पार्ट करना वगैरह वगैरह, बड़ा ये आपको थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। इसको डीप में हम जाएंगे, थोड़ा अच्छे से हम इसको समझेंगे, है ना। अभी थोड़ा आपको मतलब फील आने के लिए दिया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे एक्चुअल में ना जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में जो इंटीग्रेट करते हो तो दो टाइप का रिजल्ट देता है। एक में रिजल्ट देता है सम कांस्टेंट, साथ में उसका कुछ कांस्टेंट रहता है, और एक में एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसीजर, यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज करा, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करा। एक हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा हो गया डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल मींस व्हाट एंड डेफिनिट इंटीग्रल मींस व्हाट, वो आपको अभी
अभी यहाँ पे बताया जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है इसको? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का मतलब ही एंटी डेरिवेटिव है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो इंडेफिनिट। स्पेशली इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग इंडेफिनिट जो एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये इंडेफिनिट जो इंटीग्रल है उसको हम एंटी डेरिवेटिव कैसे बोल रहे हैं, देखो एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे y इक्वल्स टू मानो 2x² प्लस 2 अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करा तो मेरे को क्या मिला? 2 इंटू 2x इक्वल्स टू 4x मिला। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा वैसा ही सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज करा। देखो y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5, इसको भी डिफरेंशिएट करा तो 4x मिला। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों वैल्यू जो है, ये 2x², यहाँ पे भी 2x², इसमें कांस्टेंट अलग है, इसमें कांस्टेंट अलग है, लेकिन उसका जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों में बराबर मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अभी हम अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो dy अपन dx मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे 4x। क्या बोल सकते हो? 4x। ऑब्वियसली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy इक्वल्स टू 4x इंटू dx, ये आपको मिलने वाला है। बात समझ में ना? अभी तक हमें इंटीग्रेशन नहीं मिला, ये हमें बहुत ही स्मॉल चेंज ऑफ व्हाट y बोल सकते हो, स्मॉल चेंज इन y आप बोल सकते हो, ये बहुत ही छोटा चेंज है, और ये आपका बहुत ही छोटा चेंज इन x है। बात समझ में आ रहा है? अभी ये छोटा छोटा चेंज दोनों साइड में है, x में भी है, y में भी है, और y का छोटा छोटा ये आगे जो चेंज को अगर हम जोड़ना शुरू कर दे तो हमें टोटल y मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? टोटल y मिलने वाला है। बट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो जोड़ने वाला प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में। अगर इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेशन y, और इसको मैंने ये यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये आपको ऐसा सिंबल मैंने दिया, और यहाँ पे 4x इंटू dx, वही यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे जो dx है उसका नाम क्या है? वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू व्हिच इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट। जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब जिसको इंटीग्रेट करते हो, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेंट बोल रहे हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करते हो, इसका एंटी डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन, तो ये डी एंड इंटीग्रेशन साइन दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, आपको y मिला। अभी जो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे आपको ये 4x की जगह जो इंटीग्रेट करें आपको क्या मिलेगा? 2x मिला। टू सम सर्टेन एक्सटेंट वैल्यू पे आपको यहाँ पे 2x² मिल रहा है, और साथ में एक कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? साथ में कांस्टेंट मिल रहा है। इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो 2x² मिलेगा, और साथ में कांस्टेंट मिलेगा। अब ये कांस्टेंट क्या है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट आपका 2 भी हो सकता है, ये कांस्टेंट आपका 5 भी हो सकता है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जो आप एक्चुअल में यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का वेरिएशन है। आंसर में सिर्फ कांस्टेंट का वेरिएशन आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जैसे 2x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 4x है, और आपका 2x² प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन है। अगर रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो इस सिचुएशन में एक बार 2 आ रहा है, इस सिचुएशन में इसमें एक बार 5 आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा आ रहा है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक रिजल्ट के साथ साथ एक कांस्टेंट भी आता है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता है जब तक हम डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट्स पुट करके हम ना करें, तब तक हमें पता नहीं चलता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी और भी फील आएगा। जैसे प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन में आपको बताता हूं, dy अपन dx, ये तो हमें पता है। इसको हमने डिफरेंशिएट करा, ये आया f डैश x। y को हमने क्या करा? इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो dy इक्वल्स टू f डैश या फिर f प्राइम dx बोले। उसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करते इसको y मिलता है, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है? ये f प्राइम x इंटू डी एक्स। तो आपका वैल्यू जो आता है ना वो आता है आपको f ऑफ x प्लस सी, और ये होता है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये c चेंज होते रहता है, कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये चेंज होके रहता है। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल आपको पता है तो उस सिचुएशन में डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट्स आपको पता होगा तो उसके कारण आप यहाँ से इस c का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर बाउंड्री कंडीशन, इसको हम बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री कंडीशंस। अगर आपको पता होगा तो आप इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कांट। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट करते हो, एक प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने इसको इंटीग्रेट करा क्योंकि हम डिफरेंशिएट जब करेंगे कोई भी एक फंक्शन जो डिफरेंशिएट किया हुआ है
उस फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज है, थोड़ा और भी फील आएगा क्योंकि हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स है, रिजल्ट है, वो अगर आपको पता चल जाए तो आपको मजा आ जाएगा। देखो दीज आर जस्ट रिवर्स ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है। यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे जो भी आंसर में रिजल्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इधर वाला यहाँ पे ये चीज ये चीज ये चीज यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है वो सारे के सारे वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, उसका वैल्यू होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बट यहाँ पे मैं आपको प्लस सी, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही, प्लस सी रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ये n का वैल्यू जो है वो -1 कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे n का वैल्यू -1 नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना है, क्योंकि n का जब वैल्यू -1 होता है ना तो उस सिचुएशन में हमको यहाँ पे कुछ अलग टाइप का एक फॉर्मूला मिल जाता है, अलग टाइप का एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलता है। मैं आपको बताऊंगा वैसे, है ना। जैसे इसको देखो x टू द पावर n dx मतलब x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, प्लस सी, है ना, ये कांस्टेंट आपको रहेगा। तो इंटीग्रेशन दूसरा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसको हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो x टू द पावर, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करके बोल सकते हो x टू द पावर -2, यहाँ पे क्या हो रहा है, x n का वैल्यू कितना है -2, -2 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -1 मिलेगा, डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 मतलब -1। तो यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है और प्लस सी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, आप इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। आप क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो, आपको ये इंटीग्रेंड का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। देख एग्जैक्टली वही मिलेगा। जैसे आप इस -1/x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -x-1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई -1। ऐसा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे x टू द पावर, ऐसे यहाँ पे -1 सामने था, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो x टू द पावर -2, इसका मतलब 1/x², आपको ये मिलने वाला इंटीग्रेंड मिलेगा। जैसे 1/√x है, उसका वैल्यू भी क्या होगा, ऐसा आप देख सकते हो। ये x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 2 इंटू √x, बट यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस साइड में यहाँ पे इंटीग्रेट होके हम लोग यहाँ पे इसको लेके आए हैं। तो अगर इंटीग्रेशन √x कर रहे हो तो इसका मतलब x टू द पावर हाफ कर रहे हो आप, +1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, तो वही सेम चीज यहाँ पे मिलेगा और साथ में आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो मिलते रहेगा। जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे देख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स है, इसका वैल्यू क्या होता है, ln ऑफ एक्स मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है, प्लस सी होता है। बच्चों यहाँ पे मैंने इस कंडीशन में मैंने जो बोला था एक्स एन का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। जैसे इसका वैल्यू अगर मैं -1 पुट करके करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मैं सपोज इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कोई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, +1 डिवाइडेड बाई -1 और +1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 0 हो गया और ये इसके पावर 1 है, तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अनडिफाइंड का डिफरेंशिएशन कभी 1/x होता है, नहीं होता है बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? तो इसीलिए यहाँ पे अंडर जो ln ऑफ x या नेचुरल लॉग का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 1/x मिलता है। तो मैंने इसीलिए तो बोला था इसका रिवर्स प्रोसेस है। आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेंड मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ऑब्वियस बात है किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने के बाद e टू द पावर x मिलता है, ऑब्वियस बात है e टू द पावर x को करेंगे तो आपको वही सेम वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे e टू द पावर x प्लस c है, e टू द पावर x इंटू dx, इसका मतलब e टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln ऑफ a प्लस सी है। तो लॉन इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, जैसे हम जानते हैं इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए टू द पावर एक्स यहाँ पे मिलता है और इंटू लॉन ऑफ ए मिलता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉन ऑफ ए मिलता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेट करोगे तो वही सेम चीज आपको मिलने वाला है कि नहीं बोलो? तो यही चीज है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। ये 7 है जो आपका स्टैंडर्ड है। अभी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी कुछ डायरेक्ट है, तो इसको देखना है। इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग माइनस कॉस एक्स बोलते हैं, प्लस सी,
ये माइनस होता है क्योंकि कॉस का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसमें इस साइड में राइट साइड में माइनस आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx को हम लोग क्या बोलते हैं, sin x बोलते हैं, क्योंकि देखो sin x का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको cos x मिलता है, प्लस c तो है ही पहले से। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx को हम लोग tan x बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन sec x tan x को हम लोग sec x बोल सकते हैं, sec x प्लस c, ऑब्वियस बात है c तो रहेगा ही। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x इंटू dx को माइनस cot x प्लस सी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x को हम लोग माइनस cosec x प्लस सी बोल सकते हैं। ये था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट जो आपका रिवर्स ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज है वो सारे हमने यहाँ पे पिक करा। तो ये जो अब 13 मैंने लिखा है 13th, तो ये 13 का 13 आपको क्या करना है, याद आना चाहिए, आपका टिप में रहना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपका ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। छोटा छोटा जो डायरेक्ट है उसको आपको टिप में होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। आगे देखते हैं और भी कुछ कुछ एग्जांपल है जो हमने करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो इवैल्यूएट करना है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स टू पावर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे सब ये, इसको मैं एक फंक्शन बोल सकता हूँ, इसको मैं एक फंक्शन बोल सकता हूँ, इसको मैं एक फंक्शन बोल सकता हूँ, या फिर इसको मैं एक फंक्शन बोल सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस पूरा का पूरा को फंक्शन भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n, इसका मतलब एक्स टू द पावर 3 है, तो एक्स टू द पावर 3 मतलब 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 प्लस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर बनता है, दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 7/7 आप लिख सकते हो, माइनस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होगा, इधर पे देखो माइनस एक्स यहाँ पे दिख रहा है, माइनस एक्स है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे एक्स का -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा और एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आराम से आपने इसको लिख लिया है ना बच्चों। ओके, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10x बोल सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ पे -1 है, इसका मतलब प्लस 5 ln ऑफ x प्लस सी। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ln ऑफ x होता है। बच्चों यहाँ पे इसमें कंफ्यूज होके कुछ और मत लिख देना, इसमें x टू द पावर -1 है तो x टू द पावर n-1 ऐसा नहीं करने का, बात समझ में आ रहा है, वो गलत हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपको थोड़ा देखना है बच्चों, ये एग्जांपल आप देखो, है ना, ये दो एग्जांपल है मैं आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन sec x tan x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस साइन एक्स, तो ऑब्वियस बात है sec x tan x का क्या होगा, sec x हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये इतना है, अब उसको देख लेना x टू द पावर -4, इसका मतलब करते करते आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे साइन है, इसको देखना x इंटीग्रेशन 5 cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x मतलब माइनस cot x हम बोल रहा हूँ, और यहाँ पे tan x है, मैं ये दोनों का स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, और अब बाकी आपको आगे देखना है। ये सेट ए है, मैं सेट ए इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आप कमेंट करके इसका आंसर बताओगे ना तो ऐसे बताओगे, कमेंट में आप ऐसे लिखोगे सेट ए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 का आंसर ये है, एग्जांपल नंबर 5 का आंसर ये है, तो ऐसा आप कमेंट करोगे। बात समझ में आ रहा है, तो आगे भी आपको सेट ए सेट बी सेट 3 ऐसा टाइप का रहेगा, ये दोनों आपको होमवर्क करना है, आप आगे जाके कर लेना इसको, है ना। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन फिजिक्स, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जैसे हम डिफरेंशिएशन में भी बोले थे कुछ हम सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम सब्सटीट्यूट कब करते हैं, जब आपको इंटीग्रैंड है वो इंटीग्रैंड इज नॉट इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, इन डायरेक्ट फॉर्म, बात समझ में आ रहा है, जब आपका इंटीग्रैंड है वो आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मैंने फॉर्मूला आपको बताया था इस डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ दैट इंटीग्रैंड हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरा वेरिएबल पे। बात समझ में आ रहा है, तो दूसरा वेरिएबल पे जब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट इंटीग्रैंड में डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हम इसको आराम से
इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, व्हेन इंटीग्रेंड इज नॉट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, a part of it is substituted by a new variable to transform the integrand into a direct form, then results of direct integration can be used। तो obvious बात है, हम एक चीज को सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट करने के बाद हम यहाँ पे एक पार्ट जो है वो आपको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला या जो भी है आपके पास, उसके हेल्प से हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x इंटू dx। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जैसे cos x को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, या फिर ऐसे इसको ऐसे मान लेते हैं t इक्वल्स टू cos x। तो आपको डिफरेंशिएट करना है dt अपन dx इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, आप लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। तो इसका मतलब dt इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स आप लिख सकते हो। इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने सब्सटीट्यूट करा था किसको, कॉस को, तो t मैंने लिखा, कॉस को मैंने सब्सटीट्यूट करा तो कॉस की जगह t लिखा, माइनस साइन एक्स डी एक्स को मैंने माइनस टी से रिप्लेस करा, इंटीग्रेट करा, तो आपको माइनस लॉन ऑफ टी मिल रहा है प्लस सी, और यहाँ पे आपको लॉन ऑफ टी की जगह क्या लिखना है, जो आपने टी को सब्सटीट्यूट करा था cos x प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं? हमने क्या करा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेंड आपको नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में उसका कुछ पार्ट को हम सब्सटीट्यूट करते हैं टू न्यू वेरिएबल, ताकि ये ट्रांसफर हो जाए डायरेक्ट फॉर्म में, और डायरेक्ट फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल वही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते, बात खत्म। तो यही है आपका इंटीग्रेशन का एक्चुअल में फंडा। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इंटीग्रेशन लॉन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू dx। तो मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूं, जैसे t इक्वल्स टू लॉन ऑफ x बोल लेता हूं, तो dt अपन dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, देखो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी यहाँ पे इसको dx क्यों लिख दिया, इस नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखता हूँ dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो सिंपल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स इसको लिख सकता हूँ। तो ये देखो चीज़, आप यहाँ पे t है और इस चीज़ को मैं dt लिख सकता हूँ, तो सिंपल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और यहाँ पे लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, यही चीज हो जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको कर भी सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखो ना, हमने क्या करा, इसको t से रिप्लेस करा, तो मैंने यहाँ पे t लिखा, 1 बाई एक्स डी एक्स को t मैंने लिखा, तो t वही सेम चीज है, इसको इंटीग्रेट करा तो t के पावर 1 है, तो सिंपल है वही चीज करा, और दैट विल बी योर आंसर। सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन आपको आना चाहिए, आप सब्सटीट्यूट करना आपको आना चाहिए, आप इस फंक्शन को आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए, वो भी अच्छे से। बात समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको इस नोट पॉइंट पे बताने वाला हूं कैसे आपको सब्सटीट्यूट करना है। फॉर सब्सटीट्यूशन वी चूज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेंट सच दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटीग्रेंट विल बी द डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ द सब्सटीट्यूटेड पार्ट। जो आपका एक, हमने क्या करा, मानो एक इंटीग्रेंड है, उसका एक पार्ट को हमने सब्सटीट्यूट करा टू न्यू वेरिएबल पे, राइट। अब किस पार्ट को आप सब्सटीट्यूट करेंगे, आप उस पार्ट को सब्सटीट्यूट करो ताकि इसका जो डिफरेंशिएशन, जो रिमेनिंग पार्ट है, अब सब्सटीट्यूट करते हो, जिस पार्ट को आप सब्सटीट्यूट करते हो उसको छोड़ के बाकी जो बचे हुए होंगे, वो एक्चुअल में जो सब्सटीट्यूट कर रहे थे उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वही पूरा पार्ट आ जाना चाहिए। जैसे मैंने इस वाले पे, जैसे प्रीवियस में मैंने यही करा था, t इक्वल्स टू लॉन ऑफ x मैंने माना था, तो इसका जब मैंने डिफरेंशिएट करा ना बच्चों, dx अपन डी, तो वही इंटीग्रेंड का दूसरा पार्ट जो 1 बाई एक्स है, ये x नहीं है, ये 1 बाई एक्स है, जैसे मैं इसको ऐसे भी आपको बता सकता हूँ, इंटू 1 बाई एक्स है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट रिमेनिंग है, तो इसको आपने डिफरेंशिएट करा, रिमेनिंग पार्ट बचा, तो इसीलिए अब ऐसा करना चाहिए, एक ऐसा पार्ट को आप इसको सब्सटीट्यूट करो जो इसको, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों? आई होप आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा, आगे जाके हमने और भी बहुत सारे चीजें करना है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चों, देखो मैं इसको सब्सटीट्यूट कैसे करता हूँ। मैं अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दूं, 1 बाई एक्स को मैं मान लेता हूँ t, 1 बाई एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो dt अपन dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके ऊपर -1 है तो माइनस
एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ डी टी इक्वल्स टू माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। इसका मतलब आप यहाँ पे देख लो ई टू द पावर, इसको मैं क्या 1/x को t मान रहा था, e टू द पावर t है, और dt का वैल्यू ये पूरा पार्ट मिलके क्या हो जाएगा dt। इसका मतलब ये पूरा पार्ट को आप रिप्लेस करके माइनस dt लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख सकता हूँ। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी प्लस सी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा था, इस t का वैल्यू पे आपने क्या लिखा है 1/x लिखा, तो 1/x प्लस सी। बच्चों ये आपको समझ में आया कि नहीं बोलो? तो माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है, दैट विल बी योर आंसर। अब x को 1/x² को आप डिफरेंशिएट करके अब इसको आप सब्सटीट्यूट करके ये वाला पार्ट कर सकते हो कि नहीं, ये भी आप चेक करना है ना। अब इसको मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, इसका दूसरा प्रोसेस से करना, दूसरा पार्ट को आप सब्सटीट्यूट करके करना, देखना आंसर हो सकता है सही आ जाए, लेकिन आंसर बराबर आना चाहिए जो करेक्ट होगा। ओके, एग्जांपल नंबर 4 में यहाँ पे देखता हूं i इक्वल्स टू क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो ऐसा करो, यहाँ पे एक ऐसा आपको लीनियर टाइप का दिख रहा है या फिर ऐसा एल्जेब्रिक टाइप का दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं नीचे वाले पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। जैसे t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इंटू टी, मतलब डी टी अपन डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस टी। अब देखो डी टी इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो ये पूरा पार्ट को मैं डी टी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये पूरा पार्ट मेरा डी टी बन जाएगा और ये पूरा पार्ट टी बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लॉन ऑफ टी प्लस सी बोल सकते हो। लॉन ऑफ टी मतलब वही पूरा सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। मेरे ख्याल से आपको सब्सटीट्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में ना आए ना बच्चों कमेंट करके बता देना, या फिर व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम इंस्टा में आप मेरे को पूछ सकते हो। लेकिन पूछते वक्त अब 31 वीडियो को मेंशन करना कि ये वाला वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो में नहीं बना रहा, हमेशा बनते रहता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता हूँ, या हो सके तो आप बता देना, है ना। ओके तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x dx, है ना। और दूसरा हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये दोनों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। या फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ा हिंट्स भी दे सकता हूँ, हिंट्स दे दो नहीं दूंगा, होमवर्क कर लेना। यहाँ पे 10x को आप सब्सटीट्यूट कर लो, अपने आप मिल जाएगा। तो ये सेट बी है, सेट बी का एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 आपको सॉल्व करना चाहिए बच्चों। ये मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, और मेरे को कमेंट करके इसका आंसर भी मेरे को बताना है, जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताने का। ओके एग्जांपल नंबर 7 मैं आपको करा के देता हूं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे देखो इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें हम कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, इसको हम कैसे करते हैं। तो इस सिचुएशन में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और ये वाला सब्सटीट्यूशन मेथड ना थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, ये अब ऐसा मत बोलना कि सर ये कैसे आ गया, ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो इस सिचुएशन में हम ऐसे कर सकते हैं। हालांकि ये आपको मैथ में अच्छे से सिखाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना थोड़ा थोड़ा आपको सिखा रहा हूँ, बस उतना ही काफी है। तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ, ये दोनों एक साथ करेंगे तो 1 माइनस 1/x टू द पावर ऐसा लिख सकता हूँ, और इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, और इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसका मतलब x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप बोल सकते हो लॉन ऑफ x प्लस 1 प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज करा, क्या करा, इसको थोड़ा चेंज करा, मॉडिफाई करा, क्या करा, मॉडिफिकेशन, राइट। इतना चीज आपको आ जाना चाहिए। ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको आते रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आराम से करोगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो अभी अभी जो मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर कदम में लगभग इस्तेमाल होता है, इन फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा है ना। इसी जितना आपको जरूरत पड़ता है ना बच्चों, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना कम पढ़ा रहा हूँ, ना ज्यादा ना कम, आपको जितना आपको जरूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर फंक्शन इन इंटीग्रेंट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें ऐसा इंटीग्रेंट्स मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लीनियर फंक्शन मिलता है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो कभी कंफ्यूज होना नहीं। जैसे इंटीग्रेशन टू द पावर एक्स प्लस बी
सॉरी ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, इसको जब इंटीग्रेट करते हो तो उसका वैल्यू होता है 1/a इंटू ए टू द पावर ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इसका जो आंसर होता है यहाँ पे ये, लेकिन ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है ना, ए एक्स प्लस बी को मैं टी सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पे डी टी अपन डी एक्स में करूँगा तो मेरे को ए मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसका मतलब डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए dx लिख सकता हूँ, या फिर dx को मैं टी पाई ए ये भी लिख सकता हूँ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आराम से लिखो। अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे ये आपको t टू द पावर n मिल रहा है और dx को मैं ऐसा t लिखता हूँ और बाहर 1/a आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे a है। तो इसका जब करता हूँ 1/a इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को t टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन मिलेगा और इसमें t को सब्सटीट्यूट कर देना है एट द पावर a और t का सब्सटीट्यूट ax प्लस b जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा था n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो यही वैल्यू आपको मिलता है ना बच्चों, और प्लस सी तो है ही पहले से, है ना। ये कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे जो सेकंड वाला टर्म है इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स। 1/x यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके पावर कितना है? 1 है। तो इस सिचुएशन में हम जानते हैं अगर x के पावर ऐसा होता है x, तो उस सिचुएशन में हम इसको ln ऑफ x बोल सकते हैं। तो ये पूरा टर्म को भी हम लोग ln ऑफ x बोल सकते हैं। तो ln ऑफ ax प्लस बी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड कर देने का, बस इतना आपको याद रहना चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं? नीचे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो। इसको सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ए एक्स प्लस बी को मैं अगर टी मान लेता हूँ तो डी टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ, और यहाँ पे डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी टी डिवाइडेड बाई ए। तो अब यहाँ पे पुट करो, इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए और यहाँ पे डी टी डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, इसको इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियस बात है ए डिवाइडेड बाई लॉन ऑफ टी, और टी का वैल्यू यहाँ पे यही पुट करना है। बस उतना ही करा मैंने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, सब्सटीट्यूशन मेथड ही करा है। इसको भी देखो, ये इंटीग्रेशन साइन एक्स, आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन साइन एक्स मैंने यहाँ पे करा। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस होता तो माइनस साइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस गड़बड़ी हो गया। साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस कॉस लिख सकता हूँ, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो मैं यहाँ पे 1/a लिख सकता हूँ। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? और वहां पे अगर होता है डिफरेंशिएशन में होता तो मल्टीप्लाई होता था, और इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवाइड होता है। ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, जैसे ए एक्स प्लस बी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ए बचेगा कि नहीं? बोलो, बचेगा ना। तो यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम इसको जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। बच्चों ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, है ना। आगे जाके और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, आई इक्वल्स टू क्या करेंगे? इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x प्लस 7। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है? e टू द पावर 4x प्लस 7 1/4, सिंपल है। प्लस सी मैं कर लूंगा, ये सिंपल है, वही तो करा था, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करना है। सब्सटीट्यूट कर लो, t को 4x प्लस 7, तो dt अब बाई dx को मैं लिख सकता हूँ 4, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 इंटू dt। इस चीज को मैं i को क्या लिख सकता हूँ? मैं आपको इलाबोरेट करके बता रहा हूँ, 1/4 dt, और यहाँ पे e टू द पावर क्या लिखना है? t लिखना है बच्चों। 1/4 e टू द पावर t को तो वही सेम चीज, और यहाँ पे कांस्टेंट है 1/4 e टू द पावर 4x प्लस 7 प्लस सी। आया कि नहीं? देखो, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया ना? फील आया? थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे हम नीचे कर लिए। ये वाला देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। तो डायरेक्ट ये फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन आपको एक चीज पता है, जैसे हमने cos डबल एंगल के बारे में हमने सुना है, तो उसमें cos स्क्वायर x प्लस माइनस साइन स्क्वायर x,
ये चीज आपने तो सुना होगा, आपने देखा तो होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर टर्म में यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो -1 बोल सकते हैं। तो देखो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर लिया तो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इसको मैं इंटीग्रेट, जब कॉस स्क्वायर एक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैथ में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं, ये हमें बहुत बार फिजिक्स में मिलता है, बहुत बार, लगभग हर चैप्टर में लगभग कहीं ना कहीं तरह से आपको ये इस्तेमाल होने वाला है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन dx कर लेना का है। अब यहाँ पे 2 को बाहर वैसे ही करना है, 1 प्लस कॉस 2x dx, इसको 1/2 ऐसे इंटीग्रेट करना है dx प्लस, और ये वाला कॉस है तो साइन 2x, और यहाँ पे इसके x का कोएफिशिएंट है तो वही सेम है ना, ax प्लस b, हालांकि यहाँ पे b का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे यही करें तो अब देख सकते हो x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे प्लस c होएगा, है ना। तो प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो आई होप ये भी समझ में आया इसका आंसर कैसे बनता है बच्चों, आया कि नहीं बोलो, बिल्कुल आया होगा। इस वाले को देखना है, ये मैं होमवर्क दे दूं क्या, होमवर्क दे दूं, चलो यहाँ पे देखना है इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ। इस चीज में ना मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये 10x स्टैंडर्ड नहीं है, ये sec x स्टैंडर्ड है क्या, हाँ देख सकते हैं। देखो एक चीज ये स्टैंडर्ड नहीं है, 10 हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करके अगर मैं t इक्वल्स टू sec x पकड़ लूँ तो मेरे को dt अपन dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी sec x tan x मैं लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो। तो dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec x tan x इंटू डी एक्स। तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, आई को क्या लिख सकता हूँ, जैसे देखो x sec x tan x यहाँ पे चला जाएगा, मैं x कर सकता हूँ तो t क्यूब, मतलब यहाँ पे sec क्यूब इंटू sec x tan x इंटू डी एक्स को मैं dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, इसका मतलब sec टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा आराम से इसको देखो, थोड़ा आराम से देखो। मैंने t को sec x क्यों पकड़ा है, क्योंकि ये हमारा 10 नहीं है, 10 तो हम पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि 10 बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने कर लिया, यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है, हालांकि मैंने इतना आपको समझाया ताकि आपको जितना जरूरत पड़ता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आगे देखते हैं, जैसे केसेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, जैसे इंटीग्रेट करेंगे वगैरह वगैरह करेंगे। देखो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। ये थोड़ा टफ टाइप का है, थोड़ा डिफरेंट लेवल का है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम x को इसको चेंज कर लेते हैं, x को हम इसमें ऐसे पुट कर सकते हैं a sin t, इसको हम पूरा का पूरा जो वेरिएबल है उसको पूरा चेंज कर रहे हैं। जो x को मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेट x इक्वल्स टू a sin t, जैसे dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू कॉस t इंटू डी टी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, a cos t dt, इस पूरा टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे a अगर कॉमन बाहर कर दूं, मैं a अगर बाहर कर देता हूँ तो मेरे को a cos t dt मिलेगा, और यहाँ पे a बाहर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है, ये 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब a क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 10 साइन स्क्वायर मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t मिलेगा, ऐसा मिलता है ना, ऐसा ही था ना, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 ने इस 2 को मार दिया, और ये वाला वैल्यू आपका कॉस बनता है, और इसमें कॉस स्क्वायर आता है, तो 2 ने 2 को मार दिया, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, 3 मिल जाएगा 3t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर, और यहाँ पे आपको 1 बाई कॉस स्क्वायर t, दैट मीन्स आप बोल सकते हो सेक स्क्वायर t dt, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। सेक स्क्वायर t dt को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाता है, सीधा आपको यहाँ पे
10t प्लस सी मिलेगा। और आप यहाँ से लिख सकते हो 10t मतलब 10, आप यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पुट करा था, यहाँ पे 10t का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे sin t का वैल्यू आपने क्या पकड़ा था, sin t का वैल्यू x डिवाइडेड बाई a। तो कोई भी एक ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी ट्राइंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाई, ये अगर t है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब a होता है। तो बेस का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस बात है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे 10 अंडर रूट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस आप यहाँ पे पुट करना है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, जैसे यहाँ पे है ना। तो 1/a² और ये आप वैल्यू लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर बनता है बच्चों। ऐसा टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे मैं इंटीग्रेट आपको करा के दे सकता हूँ। प्रीवियस स्लाइड्स में जो चीजें मैंने आपको बताया तो थोड़ा ध्यान से देखना है। अगले क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही चाहिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जम के पढ़ाई करो। टेक केयर।